तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि गरीबी में आटा गिला। जिस तरह से यूक्रेन ने रसिया पे हमला कर दिया, उसके बाद रसिया फिर से रिट्रेट किया है। और एक मार्केट का न्यूज आ गया जो मार्केट को गिराने के लिए काफी था, और वो था अदानी के बारे में। अदानी के बारे में लीगल नोटिस इशू किया है अमेरिका की कोर्ट ने, और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में देखने को मिला। अब ये देखिए, जो इशू नोटिस किया है, ये बोल रहे हैं कि ब्राइबरी दिया गया है इंडियन कंपनीज को, इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट को 265 मिलियन डॉलर का ब्राइबरी दिया गया है, यानी घूस दिया गया है, और बहुत सारे कंपनी को फायदा कराया गया है। अब चूंकि वहां की कंपनी का पैसा लगा है, इसलिए यूएस की कंपनी ने गौतम अदानी पे केस किया है। अब देखिए, केस अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन शेयर मार्केट सेंटिमेंट से चलता है। और ये न्यूज जैसे ही फ्लैश हुआ कि यूएस डिपार्टमेंट ने, यूएस के कोर्ट ने गौतम अदानी पे और उनके और जो सहयोगी हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके बाद वहां पे उनके भतीजा था सागर अदानी, उन पे केस किया है। और इसके चलते मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हुई, और अदानी के शेयर तो 20 से 23% तक गिर गए। तो मार्केट का सेंटीमेंट देखिए, जब खराब होता है तो चारों तरफ से खराब होता है। चारों तरफ अभी रसिया यूक्रेन वाला परसों था, और कल अदानी का न्यूज के चलते मार्केट में गिरावट आ गई। ऐसे में क्या मार्केट अब संभलने की कोशिश करेगा, या मार्केट में और बड़ी कोहराम बाकी है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए, 23,350 पे आके क्लोज हुए हैं। निफ्टी बैंक 50,372 पे आके क्लोज हुआ है। ये देखिए, खुले थे हम, अच्छा मार्केट ओपन हुआ था 23,488 पे, ठीक ठाक ओपन हुआ था। लेकिन जैसे ही ये न्यूज फ्लैश हुआ, मार्केट में गिरावट बढ़ गई। उसके बाद फिर मार्केट इसी रेंज में मोटा मोटी घूमता रहा। सपोर्ट कर रहे थे पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम। ये 1 से 4% तक तेजी थी यहाँ पे। वहीं पे गिरावट का शिकार, जैसा हमने बताया अभी, कि अदानी इंटरप्राइजेज में अदानी का ये जो है सबसे मदर कंपनी है। अदानी इंटरप्राइजेज देखिए 24% तक गिरा है। 4,000 का शेयर 2160 पे आ गया है। अदानी पोर्ट्स भी गिरा 13%, ये भी काफी गिरा है। एसबीआई लाइफ, एसबीआई, एनटीपीसी, ये 2-25% तक यहाँ तक गिरावट देखने को मार्केट में मिला। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या मार्केट का प्राइस सेटअप कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी के चार्ट से, और समझने की कोशिश करते हैं क्या मार्केट में अब रिवर्सल आ गया है, या मार्केट में गिरावट और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब देखिए, ये जो क्लोजिंग किया है वीकली बेसिस पे 23,350 पे, ये देखिए वही लेवल है जहां पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली एक रिवर्सल कप की तरह आपको दिख रहा होगा। अब रिवर्सल कप जो खेलने का तरीका क्या होता है रिवर्सल कप का, आइए देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे कुछ लेवल्स हमें समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या लेवल्स है, आइए देखते हैं। ये देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल अगर हम निकालते हैं, ये 23% का लेवल है। अब यहाँ जो 23% का लेवल आ रहा है, ये देखिए, ये एक नेगेटिव साइन का इशारा कर रहा है। 23,350 ये जो क्लोजिंग दिया है, ठीक ये जो इसका ऊपर का जो लेवल है 23,350, इसका हाई अगर आप देखेंगे, ये था 23,600, 23,600 के आसपास था। अब 23,600 को ये पार करके नीचे जो क्लोजिंग दिया है 23,000, नीचे आप देखिए 209 पे का है नीचे का, यानी जो क्लोजिंग दिया है 23,350 पे, 23,200 से रिकवर होके 23,350 पे आके क्लोजिंग दिया है। और ये अगर ये लेवल को तोड़ देता है, ये लेवल को अगर तोड़ता है, तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है, ये क्लियरली दिख रहा है। फिर आपको नीचे का लेवल जो है 23,000 का लेवल देखने को
मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस तरह का जो क्या कप बना है, उल्टा भी या फिर कप, रिवर्सल कप, ये जब बनता है तो मार्केट में गिरावट और बढ़ सकती है अगर ये लेवल को तोड़ देता है। ये 23,000 का लेवल को भी अगर तोड़ देता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। और जिस तरह से मार्केट का सेंटीमेंट खराब हुआ है, ये खराब सेंटीमेंट आपको यहाँ तक भी मार्केट को ले आ सकता है और ये लेवल होगा 22,000 का। अगर मार्केट गिरना चालू हुआ और इस तरह का सेंटीमेंट खराब है तो 22,000 तक का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये लेवल पे सस्टेन कर जाता है 23,326 पे, ये लेवल को रिस्पेक्ट करता है, तब मार्केट में तेजी आ सकती है। फिर 23,500 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है और मेजर सपोर्ट हमें कब मिलेगी? 23,500 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। यानी 23,350 का लेवल है, इसके नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है डेली बेसिस पे, ये वीकली चार्ट है चूंकि, तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे 23,300 तक मार्केट को आ सकता है और अगर इसको भी तोड़ देता है मार्केट में तो थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है और ज्यादा। ये 23,300 से फिर नीचे मार्केट 23,000 तक आ सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, ये डेली बेसिस का बात हम कर रहे हैं, डेली बेसिस के चार्ट पे, तो 23,500 तक भी निफ्टी को आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और 23,500 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा तब एक मेजर तेजी फिर निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ये क्लियरली निफ्टी के वीकली चार्ट से दिख रहा है। अब आते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में मार्केट क्या कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे रिवर्सल कप की तरफ बना हुआ है, बहुत बड़ी गिरावट हुई है और मार्केट में जितने भी तेजी थी सारा तेजी को ये खत्म कर दिया है। जो लोग मार्केट में प्रॉफिट कमाए थे, जो नए नए मार्केट में आए थे, उन्हें प्रॉफिट ही नजर आ रहा था और वो चीज जो है मार्केट ने खत्म कर दिया है। अब यहाँ देखिए ये जो क्लोजिंग दिया है डेली बेसिस पे, ये जो लेवल है 23,500, जिसका लेवल एक लक्ष्मण रेखा की तरह हम लोग बात करते थे, ये लक्ष्मण रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा को तोड़ दिया है और 23,350 पे आके क्लोजिंग दिया है। ये एक नेगेटिव साइन है मार्केट का। 23,500 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा मार्केट में तभी एक बड़ी रैली पॉसिबल है, क्योंकि ये 200 डीएमए है। अब 23,500 के नीचे आ गया है 23,350। अब 350 जब आया है, अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तब मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है और फिर नीचे का सपोर्ट, फिर नीचे अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तब नीचे की ओर मार्केट में सेलिंग बढ़ सकती है। फिर नीचे देखिए इसका जो कल का लो था 23,272 और ठीक इसके नीचे मार्केट देखिए 23,100, 23,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे 23,090, यानी अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनता है तो नेक्स्ट जो पड़ाव रहेगा, इधर कोई मेजर सपोर्ट है नहीं। अब यहाँ पे 23,000, ये जो लो है, ये लो जो है कल का वीक आप देख सकते हैं 23,284 है। तो 23,284 कल का लो अगर तोड़ देता है 23,284 को तो गिरावट और बढ़ सकती है। फिर मार्केट को नीचे आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर 23,200 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। 23,200 के बाद 23,100, 23,000, ये सारे लेवल हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल के बजाय पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, तो फिर तेजी बढ़ सकती है, 23,500 तक मार्केट को ले जा सकता है और 23,500 के ऊपर फिर एक बड़ा कैंडल बन सकता है, एक अच्छी तेजी पॉसिबल है। तो तेजी कब करना है, कब सेलिंग करना है और कब
देखिए क्लियरली मार्केट सेल ऑन राइज वाला है। जब 23,500 के ऊपर निकल जाए, यहाँ सस्टेन करने लगे तो यहाँ पे बाय करना है। लेकिन अगर 23,500 के नीचे ऊपर सस्टेन नहीं करने लगे, ये परफेक्ट टाइम होगा यहाँ पे सेलिंग करने का, यानी सेल ऑन राइज का। तो 23,500 अब एक लक्ष्मण रेखा बन गया है। जब भी वहां मार्केट आता है, यहाँ से सेलिंग आती है। और 23,350, 23,200 ये सारे लेवल हमें फिर देखने को मार्केट में मिलेंगे। तो ये एक नेगेटिव साइन है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में क्या मार्केट कहना चाह रहा है, क्या मार्केट का सेटअप है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मार्केट में केवल गिरावट है और बड़ी बड़ी गिरावट, बड़ा बड़ा कैंडल बना है। अब इस कैंडल पर हमें क्या रिएक्शन करना चाहिए, क्या प्राइस सेटअप करना चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि 15 मिनट्स का चार्ट है, तो ये थोड़ा अब इस लेवल पे ये आ गया है मार्केट की। यहाँ पे कैंडल को बहुत ही छोटा कैंडल को करके देखना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे अब सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ दिख नहीं रहा है। और वो लेवल जो 23,350 का लेवल था, ये काफी नीचे का लेवल है जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो यहाँ 15 मिनट्स के चार्ट में हम चेक करते हैं कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, तो कुछ लेवल्स हमें समझ में आएगा क्या लेवल ये दिखाना चाह रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 23,350 का एक लेवल दिखा रहा है, ये देखिए 23,350 का लेवल है। अब यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट में क्लियरली दिख रहा है 23,350 में जहाँ क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है जैसा अभी डिस्कस किए, एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही, तो गिरावट बढ़ सकती है और नीचे की ओर मार्केट को 23,300 की ओर ले जा सकता है। 23,350 से 23,300, उसके नीचे फिर 23,200, 23,100, ये सारे लेवल हमें मार्केट में नीचे की ओर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेजर सपोर्ट कहीं दिख नहीं रहा है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, तब एक तेजी देखने को मिल सकती है। फिर ऊपर की ओर हमें 23,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मार्केट में सेल ऑन रैली वाला मार्केट है, तो जैसे ही 23,500 आएगा, यहाँ पे फिर से सेलिंग आ जाती है और ये सेलिंग फिर मार्केट को नीचे की ओर 23,350, 23,300 तक ले जा सकती है। यानी 23,500 एक परफेक्ट लेवल है, यहाँ पे सेलिंग किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन करने लगे एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी 23,500 के ऊपर, तो एक रैली देखने को अपसाइड मिल सकता है। फिर ऊपर की ओर हमें 23,500 से ऊपर मार्केट जा सकता है। फिर 23,600, 23,700 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ अगर 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक में भी देखिए 50,372 पे आके क्लोजिंग दिया है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल का मतलब है कि ये 50,000 को एटलीस्ट रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर 50,000 को निफ्टी बैंक तोड़ देता है, तो फिर एक बड़ा गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए 50,372 एक मेजर सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। ये वीकली चार्ट है, इसलिए आप उसको देख सकते हैं कितना बार यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। और अगर इसको तोड़ देता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिर 49,000 का लेवल हमें देखने को इजिली मिल सकता है मार्केट में, यानी 50,000 का लेवल अगर तोड़ता है तो हमें 49,000 का लेवल इजिली देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही क्रिटिकल जोन पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ देखिए इस एरिया को बहुत अच्छा तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, वीडियो को बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए इसको थोड़ा जल्दी में समेटते हैं। डेली बेसिस पे देखेंगे, यहाँ पे जिस तरह से वीकली चार्ट में दिख रहा था सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया,
यहाँ पर भी वही दिख रहा है, किस तरह से सपोर्ट लिया गया है। 50,300 का एरिया काफी क्रिटिकल एरिया है। यहाँ पे आप इसको चार्ट से समझ में आ रहा होगा। मल्टीपल टाइम यहाँ देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, जिससे वीकली चार्ट में दिख रहा था। ये देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस 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 लिया है। अब 50,372 को जैसे ही तोड़ेगा मार्केट में पैनिक सेलिंग आ सकती है। फिर नीचे की ओर ये लेवल हमें 49,272 का लेवल, 49,000 का लेवल देखने को मिलेगा। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट। 15 मिनट्स के चार्ट में भी क्लियरली यही दिख रहा है किस तरह से गिरावट हुई है और उसका नतीजा क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, 50,000 का लेवल को, 50,300 का लेवल को देखिए मल्टीपल टाइम 15 मिनट्स के चार्ट में भी दिख रहा है, सपोर्ट लिया है। अब अगर 50,300 ये जो लेवल है 372 को अगर तोड़ता है, क्योंकि बहुत दिन इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ये निफ्टी को बहुत दिन से ये भी बचा के रखा हुआ है। अगर ये भी निफ्टी के तरह गिरने लगेगा तो निफ्टी में और पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है, क्योंकि ये बच के रह रहा है तब निफ्टी कुछ न कुछ बचा हुआ है। अब 50,372 ये जो लेवल है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को निकालती है तो तेजी बढ़ सकती है। फिर ऊपर की ओर ये जो जोन है 51,000 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक पे। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाता है यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट में, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो नीचे की ओर फिर हमें सपोर्ट एरिया 50,000 का देखने को मिल सकता है, जो मेजर सपोर्ट एरिया है। और अगर 50,000 को भी तोड़ देता है तो 49,600 से नीचे फिर 49,500, 49,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब निफ्टी बैंक में देखिए सेलिंग कहाँ से आती है, यहाँ पर भी सेल ऑन रैली वाला मार्केट है। तो यहाँ पर देखिए 51,000 का जोन, ये जो जोन है ये सेलिंग वाला एरिया है। जब भी निफ्टी बैंक 51,000 के आसपास आए, यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाए, यहाँ सेलिंग करने से आपको नीचे की ओर 50,000 का लेवल तक मार्केट दे सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है निफ्टी बैंक में, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं पीसीआर पे। पीसीआर क्या कह रहा है, देखिए पीसीआर 0.80 पे आ गया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। कोई बाइंग तो किया है यहाँ पे, क्योंकि पीसीआर पहले 0.5 पे था, फिर 0.678, कहीं से न कहीं से बाइंग हुआ है। इंडिया भिक्स देखिए 15.99 पे आ गया। तो इंडिया भिक्स जिस तरह से मार्केट जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, ये इसका रीजन है, मार्केट में ये दिक्कत बढ़ा रही है। कॉल ऑप्शन डाटा से समझ में आ रहा है कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया जा रहा है। तो देखिए 23,350 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर खड़ा है और पुट राइटिंग भी यहाँ पे खड़ा है। तो मार्केट में काफ़ी सेंटीमेंट खराब है, इसलिए इस तरह का आंकड़ा यहाँ देखने को मिल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही जगह पे। अब यहाँ बैंक निफ्टी पे देखेंगे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 51,000 पे 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 51,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा 50,000 पे है, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। जो अभी हमने डिस्कस किया कि 50,000 और 51,000 के बीच में मार्केट है, और ऑप्शन चेन में भी यही चीज दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 120 पॉइंट 109 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बेवफा होती है, कभी भी चेंज हो जाती है। कल भी पॉजिटिव था लेकिन मार्केट में बड़ा गिरावट हो गया। लेकिन अमेरिकन मार्केट में देखिए अच्छी खासी तेजी है। डॉ जोन्स 1% तेज है, S&P 0.5%, केक डेक यहाँ पे रैली देखने को मिल रही है। लेकिन एशियन मार्केट में गिरावट है। निकी जापान का मार्केट गिरा है 1%, हैंगसेंग
चाइना का मार्केट भी आधा % गिरा है, तो ये थोड़ा खराब न्यूज। अब आते हैं FIDI कितना बेचें। ये देखिए FI रेगुलर बेच रहे हैं, कल भी 5,320 करोड़ बेच दिया है इन्होंने। DI 4,200 करोड़ बाइंग किया है, यानी 1,000 करोड़ मार्केट से निकला है। तो किस तरह का प्रेशर है आप देख सकते हैं मार्केट में। और अदानी का क्या न्यूज रह सकता है, कल जिस तरह से गिरावट हुई, क्या ये गिरावट फिर बढ़ सकती है, यहाँ पे तेजी आएगी। केन्या के सरकार से इनका एक न्यूज आया है और एक कि केन्या में इन्होंने पावर प्लांट का और एयरपोर्ट का ये सारे प्रोजेक्ट को केन्या ने कैंसल कर दिया है। ये लीगल नोटिस के बाद, जो US से इनको नोटिस मिला इसके बाद, तो इनका जो है आज भी प्रेशर देखने को मिल सकता है इनके शेयरों में। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।